तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा बता। पाप करके नित मैं हंसा, कर्म की चल में फंसा। चाहूं पर कर ना सकूं, ऐसी है मेरी दशा। जाऊंगा मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। तेरा प्रभु साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। भोग से सुख जा, भोग सुख को पानी सदा। मैं बहुत ही रोता रहा, तुमको ही पानी में रो सदा। ऐसी मुझे दे रागान्विता, तेरा प्रभु साथ सदा। ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख में तुझे मैं भूलूं सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पता। पाप से ही दुख जानूं सदा, पर पाप को मैं न छोड़ता। सुख में भी तुझको न भूलूं कदा, दुख में भी दे मुझे को आनंदिता। तेरा प्रभु साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख से मुझे दे निस्पृहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। सुख से मुझे दे निस्पृहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। मुझ में की प्रकृति वितरागिता, ऐसी मुझे दे सामर्थ्यता। हीरे कहे प्रभु देश बिखा, अब ना मुझे तू और सता। तेरा प्रभु साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता, तेरा पता। पंच परमेष्टि को करते चरण में प्रकृति प्रकृति चारता बुद्धि चरण में मम जीवन उद्धार सत्य प्रवेश पूज्य गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय जीवन में जीव के जितने जितने गुण बढ़ते जाते हैं, उतना उतना उसके जीवन में सुख भी बढ़ते जाता है। और जीवन में जब दोष बढ़ते जाते हैं, तो यदि हम देख पाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद हम उस आंखों से देख पाए जिस आंखों से केवली देख रहे हैं कि जितना दोष
उतना ही दुख बढ़ते जाता है। और इसलिए समझदार व्यक्ति संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, गुण बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जीवन में गुण कब बढ़ते हैं? तो जीवन में गुण तब बढ़ते हैं जब गुणों के प्रति राग बढ़ता है, क्योंकि जिसके भी प्रति राग रहेगा वो चीज बढ़ेगी। संपत्ति के प्रति राग है, इसलिए संपत्ति बढ़ रही है, और गुणों के प्रति वैसा राग नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं वैसा विकास नहीं हो पा रहा गुणों का। और जब गुणों का विकास होगा भी तो संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं हो जाए। जैसे संपत्ति कितनी बढ़ जाए, व्यक्ति को लगता है दूसरे के पास जाता है, ऐसे गुणी को भी लगता है कि मेरे पास तो बहुत अल्प है, देखो गुण तो परमात्मा के पास है। लेकिन गुणों का राग कैसे बढ़े, उसके लिए क्या करें? तो गुणों का राग बढ़ता है जब हम गुणी के संपर्क में आते हैं, क्योंकि जब उसके संपर्क में आते हैं तब हमको समझ में आता है कि इसमें कितना आनंद है, इसमें कितनी प्रसन्नता छुपी हुई है। और जब ये आता है तब जाकर उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। एक बहुत ही अच्छा भजन है और वो कागज पर लिखा हुआ है, और हमारे डायरी में था या बोले हमारे घर में था वो, लेकिन आज तक भी उसको है ना कभी गाने का मन नहीं हुआ। बस देख लिया था उन शब्दों को, उन अक्षरों को, और पता था कि हमारे पास है, लेकिन कभी भी है ना इच्छा नहीं हुई कि मैं क्या करूं, इसको गाऊं, इसको गाने का आनंद लूं। लेकिन एक स्थान पर गए और एक भाई वो भजन गा रहे थे, और जैसे उन्होंने वो भजन गाया और उनके भजन को सुनकर वो आनंद आया कि अरे लगा कि अभी तक मेरे पास ये भजन था, लेकिन कभी भी मैंने इसको खोलकर गाने की चेष्टा ही नहीं की। लेकिन आज तो वो क्या करता है, तुरंत घर पर जाकर उस भजन को खोलता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि कितनी सुंदर इसकी राग है और इसको गाते तब कितना शांत लगता है। ये सब कर हो पाया, उसके पास पहले था, लेकिन जब किसी को उस भजन का उपयोग करते हुए देख लिया तब उसके प्रति प्रभावित हो गए। और इसलिए हम जितने भी आज तक प्रभावित हुए, जितने भी संपर्क में आए, कई लोग बोलते हैं कि पुस्तक ज्यादा उपयोगी बनती है या प्रतिमा ज्यादा उपयोगी बनती है, कईयों का ये प्रश्न आता है। लेकिन मुझे लगता है हम जितना प्रतिमाओं से सीखते हैं उतना हम पुस्तकों से नहीं सीख पाते, क्योंकि आज तक हमने जितना भी मैक्सिमम सीखना मतलब करने तक लग जाते हैं। क्योंकि हम सब भी क्या है, हम सब भी एक प्रतिमाएं हैं, चलती फिरती प्रतिमाएं, क्योंकि ये शरीर भी जड़ है और वो परमात्मा की प्रतिमा भी जो बैठी है ना वो भी जड़ है, क्योंकि शरीर तो चेतन हो ही नहीं सकता। और देखिए कि हमने 2 कदमों पर जो चलना सीखा वो किसी पुस्तक में पढ़कर चलना नहीं सीखा, हमने किसी प्रतिमा को चलते हुए देखकर क्या किया, चलना सीख लिया। हमने यदि खाना भी सीखा ना तो पुस्तक में पढ़कर खाना नहीं सीखा, लेकिन किसी प्रतिमा को खाते देखा और क्या हुआ, हमने वो चीज सीख ली। आज हम जो भी सीख रहे हैं, चाहे बोलने का तरीका, क्योंकि हमारी एक टोन है, अगर एमपी में तो बोलने का तरीका अलग है थोड़ा, और महाराष्ट्र में तो अलग है, छत्तीसगढ़ में तो अलग है, तो बोलने की शैली भी कहां से? तो प्रतिमाओं को जब बोलते देखा तब उसको देखकर हमारे अंदर भी वैसे बोलने की भाव है। अगर हम देखें जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि हम किसी से कुछ सीखते, चाहे अच्छी चीज सीखे या बड़ी बुरी चीज सीखे, यदि किसी से सिगरेट पीना भी सीखा है तो कब सीख पाया? जब उसने बार बार उन चित्रों को देखा, बार बार अपने मित्रों को देखा, और तब तो हुआ। और इसलिए प्रतिमाओं का इतना प्रभाव माना गया कि एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने तो पूरा प्रतिमाओं का आलम्बन ले लिया, और इसलिए इतने होर्डिंग्स लगाए थे। आज अगर मेन रोड पर एक होर्डिंग लगाना है तो उसका इतना ज्यादा अमाउंट है, उसके बाद भी वो अमाउंट देने राजी होते हैं। क्यों राजी होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि प्रतिमा ही क्या करेगी, हमको हमारे इच्छित लाभ को देने में समर्थ है, और इसलिए सब चीज चल रहा है। और इसलिए किस प्रतिमा का आलम्बन लेना है ये हमको बहुत सोचना है, कि वो प्रतिमा जो हमको वीतराग बनाए या वो प्रतिमा जो हमारे भीतर राग पैदा करे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर हमको गुणों के एक्सट्रीम लेवल को प्राप्त करना है, यदि हमको गुण के प्रति राग पैदा करना है, तो हमको गुणी के प्रति राग आना चाहिए। और गुणी के प्रति राग कब आएगा? जब हम उसके संपर्क में आएंगे, क्योंकि जिसके संपर्क में हम बार बार आते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़े बिना नहीं रहता है, जिसके भी आए होंगे। अगर बुरे लोगों के संपर्क में आए
तो उनका प्रभाव आया, और संतों के संपर्क में आए तो उनका प्रभाव आया। तपस्वियों के संपर्क में आते तो तपस्वियों की इच्छा हो जाती। तो हम देखें संपर्क बहुत मायने रखता है, बस कितना किसका संपर्क करना ये पूरा अपने हाथ में है, ये पुण्य के हाथ में नहीं है, क्योंकि पुण्य से तो आपको सब मिला, मूवी भी जा सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो, लेकिन किसके संपर्क में आना ये पुरुषार्थ किसके हाथ में है। और इसलिए बोलते कर्म सब कुछ नहीं है, कर्म परिस्थिति दे सकता है, लेकिन किस परिस्थिति को उस परिस्थिति में भी चुनना ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर है। और इसलिए हम रोज देख रहे हैं कि गुणी के संपर्क में आकर किस प्रकार से एक एक गुण का हम विकास कर सकते हैं, उसकी अनुप्रेक्षा के माध्यम से। और आज उस महत्वपूर्ण गुण की चर्चा हम करेंगे कि जिस गुण को प्राप्त किए बिना कोई आत्मा परमात्मा बन ही नहीं सकती, कोई रागी वितरागी बन ही नहीं सकता। बोलते अगर ये गुण है तो कोई गुण नहीं भी रहा तो सब गुण आ जाएंगे, और यदि ये गुण नहीं है और बोलते उसमें बाकी सब गुण है तो भी उसके लिए मुक्ति पॉसिबल ही नहीं। ऐसा गुण लगता है कि जिसके बिना, जिस गुण में इतनी ताकत है कि आपके भीतर में छुपी हुई सभी संभावनाओं को व्यक्त कर दे, प्रकट कर दे, और जब तक वो गुण प्रकट नहीं होता है तब तक शायद वो संभावनाएं भी जो इस आत्मा के अंदर अनंत संभावनाएं मानी जाती है वो प्रकट ही नहीं हो पाती। कौन सा गुण है वो पता है आपको? विनय गुण है, और सहनशीलता है। देखिए उस गुण का नाम है आज्ञा पालन, क्योंकि आज्ञा पालन में वो सामर्थ्य है जो सभी आपके भीतर की संभावना को, क्योंकि उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या है, लेकिन जब वो आज्ञा को पालता है। और इसलिए आपको बताया सबसे परम धर्म किसको बोला, तो हम बोलते हैं जीन शासन में परम धर्म किसको बोला, अहिंसा परमो धर्म। ये जीन शासन का सूत्र नहीं, ये तो महाभारत का सूत्र है। अपना यहाँ बोला आनाय मामकम धम्मम, आज्ञा ही मेरा धर्म है, क्योंकि अहिंसा उत्कृष्ट कोटि की पाल ले लेकिन आज्ञा नहीं पाले। जीन शासन में उसको 1 नंबर भी देने राजी नहीं हुए, सीधा 0 नंबर दिया। और इसलिए बोलते हैं कि शिष्य उपवास करना चाहता है और शिष्य ने बोला गुरु भगवान उपवास, और गुरु भगवान ने नौकासी के पचकान दे दिए। उपवास का पालन अहिंसा है कि नहीं, क्योंकि उसमें खाने का भी आरंभ समारंभ नहीं। और नौकासी में तो क्या है, जाना है, लाना है, खाना है, फिर वो सब कुछ समेटना है, पात्रे धोना है, पूरी जो भी हिंसा है। लेकिन क्या बोले कि गुरु ने बोला नौकासी करना और शिष्य ने उपवास किया, अहिंसा का पालन किया है नहीं किया? वो जीन शासन में है या नहीं? क्यों अहिंसा नहीं पाल रहा है? क्योंकि इतना आराम समारंभ से वो बच गए, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, उपवास मतलब अहिंसा, नौकासी मतलब कुछ हिंसा। लेकिन जीन शासन ने नंबर दिए कि नहीं उसको? क्यों नहीं दिए? ये लगता है हमको इसकी कीमत है कि आपके मासक शमन की भी कीमत नहीं है, जबकि मासक शमन अहिंसा है, लेकिन उस अहिंसा की कीमत नहीं है जो आज्ञा से नहीं निकला। हाँ, आज्ञा पूर्वक हिंसा की भी कीमत बताई, लेकिन बिना आज्ञा के अहिंसा की भी कीमत नहीं बताई। और इसलिए बोला आज्ञा का उल्लंघन ही हिंसा है और आज्ञा का पालन ही अहिंसा है। और ये जीन शासन की डेफिनेशन है। और इसलिए यहाँ पर है ना, अगर क्योंकि बोलते यदि कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो सोचिए साधु विहार भी नहीं कर सकता, क्योंकि विहार में भी हिंसा है, एक जगह बैठना में ज्यादा हिंसा है, लेकिन आज्ञा के पालन में हिंसा है। अब साधु विहार कर सकता है, हाँ, अब अहिंसा पाल ले, एक जगह रुक जाए हिंसा के डर से, तो क्या बोल दिया गया, तो उसको शायद जीन शासन का मन नहीं समझ में है। और इसलिए बोलते हैं कि आज्ञा पालना बहुत दुष्कर काम है, क्योंकि आज्ञा पालने के लिए मन को बाजू में रखना पड़ता है। और इसलिए अहिंसा तो मन से पाली जा सकती है, आज्ञा पालन के लिए तो मन को छोड़ना ही पड़ता है। जिसने मन को नहीं छोड़ा वो आज्ञा पाल ही नहीं सकता। और इसलिए यहाँ पर कीमत जीन शासन में, क्योंकि अहिंसा से भी अहंकार आ सकता है, लेकिन आज्ञा से तो विनय आएगा, आज्ञा से तो सहनशीलता ही आएगी। और इसलिए आज उसी गुण का चिंतन करना है, क्योंकि परमात्मा की नाभि की जब पूजा करते हैं तो इसी का चिंतन करते हैं कि हे परमात्मा, आपने अपने जीवन की जो भी निर्णय लिए वो आत्मा को केंद्र में रख कर लिए, और इसलिए आपका हर निर्णय सही रहा, प्रॉपर रहा। लेकिन मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है, आत्मा क्या है शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है प्रभु कि आपकी आज्ञा को केंद्र में रखकर जी लिया
तो मैंने सब पा लिया। और इसलिए साधक कोशिश करता है आत्मा से ज्यादा अपनी प्रभु की आज्ञा को केंद्र में रखकर जिए, क्योंकि जिसने उनकी आज्ञा को पाल लिया वो तिर गए। जिन्होंने उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दी, और हम देख रहे हैं उत्कृष्ट अहिंसा पालने के बाद भी क्या हुआ, डूब गए। लेकिन सच्ची आज्ञा पालन कौन कर सकता है? जो गुरु की अपेक्षाएं भी समझे। क्योंकि कई बार है ना, आज्ञा पालन नौकर भी करता है और आज्ञा पालन एक बेटा भी करता है, और हो सकता है शायद बेटा उतना अच्छे से नहीं पालता है कई बार आज्ञा जितना कौन पालता है, जितना एक नौकर पालता है। और 25 साल से आज्ञा का पालन कर रहा है, और जो मालिक बोले वो सब करता है। शायद बेटा थोड़ा सा उसमें आलस कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो बेटा है 2 साल में तो अपनी बड़ी दुकान खुद खोल लेता है। और नौकर जो है वो 25 साल से आज तक हिम्मत भी नहीं कर पाया। बेटे ने इतनी हिम्मत कर ली कि उसने दुकान खोल ली, और नौकर हिम्मत भी नहीं कर पाया। हिम्मत तो सोचो, वो सोच भी नहीं पाया कि मैं क्या करूं, अपनी दुकान खोलूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आज्ञा तो पाल रहा है, बेटा भी पाल रहा है, नौकर भी पाल रहा है। दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर पता चला? एक के पास पैसा, एक के पास नहीं, अंतर ही नहीं है। क्योंकि आज तो है ना, बहुत पैसा आपके शायद हो सकता है आपसे ज्यादा आपके नौकर के पास पैसा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी एक एक जमीन है ना कई कई करोड़ों की है। लेकिन फिर भी वो आज्ञा तो पालता है नौकर, लेकिन अपेक्षा नहीं समझता है। इसलिए मालिक ने बोला इसको उधार मत देना, नौकर उसको उधार नहीं देगा। लेकिन बेटे को जब बोला कि इसको उधार मत देना, तो बेटे ने समझ लिया इस टाइप के किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना मुझे, क्योंकि एक को नहीं देना मतलब इस टाइप के किसी को भी नहीं देना। और नौकर क्या करेगा? अपनी दुकान खोलेगा, उसको तो उधार नहीं देगा, लेकिन उस टाइप का दूसरा व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? उसको उधार दे देगा, और दे देगा तो फंस जाएगा। और इसलिए वो जीवन भर हिम्मत नहीं कर पाता, और बेटा इतनी बड़ी हिम्मत कर पाता। हम भी कई बार आज्ञा पालते हैं, लेकिन इतने जड़ बनकर पालते हैं कि जिनको समझ ही नहीं पाते। और इसलिए यहाँ पर बोला आज्ञा की अपेक्षा समझनी जरूरी है, क्योंकि आज्ञा पालन वाला भी नरक में जा सकता है अगर समझ कर नहीं पाले, अगर अपेक्षाओं को नहीं समझे। कहते एक उदाहरण आता है कि एक बार एक गुरुजी थे, और वहां से जैन मुनि जा रहे थे, और शिष्य उनके बैठे थे, 3 शिष्य बैठे थे। और इतने में एक साधु ने दूसरे साधु को बोला इसमें से 2 नरक जाएंगे और 1 स्वर्ग जाएंगे। और इतना बोलना था कि गुरु के अंदर तो है ना हलचल मच गई कि 3 में एक मेरा बेटा भी है, और इसलिए कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा पहचानो कैसे? तो उनको लगा कुछ तो युक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हलचल चालू हो चुकी है। अब उस हलचल को तभी शांत हो पाएगी जब मैं इसका उत्तर समझ लूंगा इन तीनों में कौन जाएगा। और गुरु ने क्या किया? उसमें एक का नाम था पर्वत, एक का नाम था नारद, और एक का नाम था वसु। कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी रही। और जब बैठे, अब पिता ने सोचा कि क्या सोच करूं, कैसे पता लगाऊं मेरा बेटा जाएंगे कि मेरे शिष्य जाएंगे। और उन्होंने मिट्टी के 3 मुर्गे बनाए और तीनों को दे दिए, और तीनों को बोला ऐसी जगह जाकर इनको करना, ये मंत्रित मुर्गे हैं इसलिए ऐसी जगह जाकर करना ताकि कोई आपत्ति नहीं आए, जहां कोई भी नहीं देख रहा, ऐसी जगह जाकर तुम इनको तोड़ देना। और इतना सुनना था कि तीनों निकले, और एक निकला और सीधा घर के पीछे गया, और यहाँ तो कोई नहीं, सीधा तोड़ा और आ गया। दूसरा जंगल में गया, और जंगल में बहुत गहरे गया और देख लिया कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। और उस जंगल में भी एक गुफा में गए, वहां पर भी अब कोई नहीं देख रहा है, और उसने तोड़ दिया कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। लेकिन जो तीसरा था वो घूमते रहा, और उसको हर बार ये लगा कि 2 लोग तो देख ही रहे, एक तो प्रभु और एक मैं स्वयं, तो इसको कैसी जगह तोड़ूं जहां पर कोई नहीं देखे। और घूम के आखिर में वो वापस गुरु के पास आया कि मैं आपके आज्ञा का पूरा पालन नहीं कर पाया, क्योंकि जहां पर भी मैं गया वहां पर मुझे क्या लगा कि 2 लोग तो देख ही रहे। गुफा में गया, वहां पर भी मुझे क्या लगा 2 लोग तो देख ही रहे, और इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पाया गुरु का, मैं माफी चाहता हूं। और गुरु समझ गए कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा और ये 2 व्यक्ति नरक जाएंगे।
सबने आज्ञा का पालन किया, और इसलिए बहुत मायने रखता है अपेक्षाओं को समझकर पालन करना। और बेटे और नौकर में यही अंतर है, और इसलिए बेटा उस अपेक्षाओं को समझकर आगे बढ़ जाता है, और नौकर क्योंकि जीवन भर उन अपेक्षाओं को ही नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए व्यापार हमेशा एक सपना होता है। वो व्यापारियों को देख तो सकता है, लेकिन व्यापार करने की कभी भी हिम्मत अपने भीतर नहीं ला सकता। और इसलिए यहां पर बोला गया कि आज्ञा अपेक्षाओं को समझकर पाले, वही आज्ञा पालन है। लेकिन आज्ञा कौन पाल सकता है? हाँ? हाँ, जो व्यक्ति अपनी इच्छा के ऊपर अपने गुरु की इच्छा को रखने की ताकत रखता हो, क्योंकि हमारे भीतर इतनी इच्छा है, और इसलिए हम तो क्या करते हैं, किसी गुरु को कभी सर पर रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? हमको पता है हमारी इतनी इच्छा प्रबल है कि हमारी इच्छा के अनुरूप जब तक गुरु की इच्छा होगी, हमारी इच्छा के अनुरूप जब तक आगम में लाइन मिलेगी, तब तक हम मानेंगे, और यदि उसके विपरीत मिली तो हम मानने वाले नहीं। और इसलिए हमने कभी वो चीज स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि अपनी इच्छा के ऊपर किसी की इच्छा को रखना ये मामूली काम नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि जिसने ये नहीं किया वो तीरने वाली आत्मा भी डूबती। ऐसे भी उदाहरण है शास्त्रों में कि इतनी जबरदस्त साधना की कि शेर की गुफा के सामने 4 महीने बिना आहार के, और इतनी अहिंसा को उपलब्ध हो गए थे वो कि उनके ओरा में जो शेर आता था, उनके ओरा में जो पशु आते थे, वो भी हिंसा नहीं करते थे। ये कब हो सकता है? जब अहिंसा का जबरदस्त साधना कर लिया उस चीज में। और वो अहिंसा के जबरदस्त साधक जो 4 महीने बाद गुरु के पास आया, और गुरु ने बोला दुष्कर कार्य कर डाला आपने तो। क्यों? क्योंकि जो शेर मांसाहारी है, जो शेर शिकार देखते ही 1 सेकेंड भी बिना रुके शिकार को झपट लेता है, उस शेर की गुफा के सामने आप 4 महीने रहे, और उस शेर को आपको तो मारने के भाव आए नहीं, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में उस शेर ने 4 महीने तक किसी भी जीव को नहीं मारा। इसलिए उस शेर को मारने के भाव ही कब आते थे? जब वो उनके एरिया से बाहर निकल जाता था, तब उसको मारने के भाव आते थे। जैसे ही उस एरिया में आ जाता था और बोलते सामने पशु पक्षी खेल रहे हैं, लेकिन उस शेर को मारने के भाव नहीं है। ये कब हो सकता है? जब अहिंसा की जबरदस्त साधना उस साधक ने की थी। और जब गुरु ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब स्थूलीभद्र जी आए और गुरु ने बोला दुष्कर कर दिया, और इतने में इनके अंदर भी इच्छा हुई ऐसा दुष्कर कार्य मैं भी करूं, और इंतजार करने लगे। 8 महीने बाद जैसे चातुर्मास चालू होगा, मैं भी वो दुष्कर कार्य करूंगा, कोशा वेश्या के पास मैं भी चातुर्मास करके आऊंगा, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और जब 8 महीने बीते और वापस से सब आज्ञा लेने लगे कि मैं चातुर्मास यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चातुर्मास की ये साधना करना चाहता हूँ, और जब वो सिंह गुफावासी साधु जब बोले गुरु से, तो गुरु ने मना कर दिया। लेकिन इच्छा इतनी प्रबल थी, और जब इच्छा प्रबल होती है, वो गुरु से बोले गुरु भगवान आप बिल्कुल विश्वास करिए, मेरी बहुत भावना है। दूसरी बार मना किया, लेकिन तीसरी बार गुरु मौन हो गए, और मौन हो गए तो समझ लिया मौन ही आज्ञा है, क्योंकि क्या करें, माने ही नहीं। वो बोल रहे कि आपके लिए उचित नहीं है वो जो कि आप मत करो, आपके अंदर ईर्ष्या है। वो बोले गुरु भगवान की ईर्ष्या नहीं, मैं भी अपने ब्रह्मचर्य को परखना चाहता हूँ। आखिर में देखा जब गुरु ने बहुत समझाया, तरीके से नहीं समझे, आखिर गए वो और सोचे अहिंसा को उपलब्ध होने वाले भी जब आज्ञा का उल्लंघन किए, क्या उनमें ब्रह्मचर्य पालन की ताकत नहीं थी? ताकत थी, लेकिन आज्ञा के उल्लंघन ने क्या कर डाला? आज्ञा के उल्लंघन ने उनको ब्रह्मचर्य से हटाई डाला। और इसलिए हमारे यहाँ पर जिन शासन में आज्ञा पालन की ही मुख्यता है, इसलिए यहाँ पर एक नियम ही नहीं दिया है। इसलिए नियम नहीं दिया है क्योंकि परिस्थितियां क्या जो बदल रही है, उसमें एक कैसे रहेगा। हाँ, एक नियम यदि मानना है तो एक नियम एक ही है, और वो क्या है? आज्ञा पालन कि जो गुरु बोले। और इसलिए हम देखते गौतम स्वामी तिर गए कि आए प्रभु के पास, और प्रभु को बोला प्रभु आनंद श्रावक बोलते हैं कि मुझे इतना ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान। और मैंने उनको बोला इतना नहीं हो सकता है श्रावक को, क्योंकि इसके लिए तो बहुत उत्कृष्ट साधना चाहिए। तब वो बोलते हैं कि हे गौतम, आनंद झूठ नहीं बोल रहा है, आनंद सत्य बोल रहा है, और आनंद को इतना ज्ञान हुआ है, और इसलिए तुमको माफी मांगनी चाहिए। और इतना बोलना था कि क्या हो, तुरंत निकल गए कि गुरु ने बोला है तो मुझे पहले जाकर सबसे पहला काम ही क्या करना। हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, श्वास भी लेते हैं ना तो उसमें भी हिंसा है,
लेकिन इसलिए हमें ना सुबह श्वास लेने की भी आज्ञा लेते हैं। बहुवेल संधिसाऊं बहुवेल करो जी, इसका मतलब है भगवान श्वास लेने की आज्ञा लेता हूं, क्योंकि श्वास भी यदि उनकी आज्ञा से लो तो अहिंसा है, तो धर्म है, और श्वास भी यदि उनकी आज्ञा के बिना लिया, क्या लेवल रहा होगा, कितनी बारीकी रही होगी अपने प्रभु की। जो हम सहज है बोलते हैं, वो भी उसकी भी सुबह रोज आज्ञा लेंगे आप। और इसलिए हम क्या करते हैं, अगर प्रत्यक्ष गुरु सामने नहीं है तो स्थापनाचार्य जी जो है उनसे पहले आज्ञा लेते हैं बहुवेल की, और उसके बाद बाकी की चीजें चालू करते हैं। कितना महत्व आज्ञा है। और आज मैं देखता हूं अपने जीवन शासन में यदि सबसे ज्यादा कमी आई है किसी चीज की, या तो आज्ञा पालन की कमी आई है, या तो आज्ञा पालन की अपेक्षा क्या थी उसको समझने की कमी आई। इसलिए तो इतने झगड़े हुए। अगर अपेक्षाएं समझ लेते तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन हमने तो क्या गलती कर दी, हमने मान लिया कि मैंने जो समझा वही क्या है, वही सत्य है। और इसलिए बोलते हैं यहाँ पर अहिंसा का पालन सरल है, लेकिन आज्ञा का पालन कठिन है। क्योंकि अहिंसा का पालन तो अहंकारी भी कर सकता है, लेकिन आज्ञा का पालन तो आत्मार्थी ही करता है। और इसलिए यहां तक भी बता दिया कि वो जो गुरु भगवान थे और बहुत उत्कृष्ट कोटि के थे, आचार्य भगवान थे, और उनको जब उनके सदगुरु मिले और सदगुरु ने बोला कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि उस संग में मैंने जो गलत प्ररूपता कर दी, मेरे से गलती से मैंने गलत बोलने में आ गए, तो गुरु ने बोला, उन्होंने बोला इसका प्रायश्चित गुरु भगवान, उन्होंने बोला आप वापस से उस संग में जाइए और उस समय पाटे पति आपको नीचे बैठना है और अपनी गलती कबूल करना है कि मैंने ये गलती से गलत बोल दिया था, मैं आप सबसे मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ और सत्य तो यही। और वो बोलते कि आप गुरु भगवान बोलिए मैं पहाड़ से कूद जाता हूँ, आप बोले तो मैं इतना इतना उपवास कर देता हूँ। बस ये वाला पार्ट है ना कि उस संग में, जिस संग में मेरी इतनी जाहो जला ली, वहां जाकर आप पीछे बैठकर क्या बोलने बोल रहे हो, अपनी गलती को स्वीकार कर संगीत से सामने क्षमा याचना करने बोल रहे हो। बस वो काम कठिन है। बोले आपकी मुक्ति कठिन है, क्योंकि अहिंसा तो तीव्र पाल रहे थे, लेकिन कहां चूक रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया अगर आपके लिए आज्ञा पालन कठिन है तो आपके लिए मोक्ष कठिन है। क्योंकि मोक्ष, अहिंसा पालन जिसके लिए कठिन था ना, उसके लिए मोक्ष कठिन नहीं था। क्योंकि कई जीव ऐसे हैं जो 6 खंड चलाते चलाते भी मोक्ष चले गए, लेकिन हाँ परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किए बिना कोई गया हो, आज तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। और इसलिए परमात्मा की आज्ञा जब राग द्वेष तोड़ने की है, और जिसने राग द्वेष तोड़ा वो तिर गए। और इसलिए यहाँ पर बताया कि जब वो नाभि की पूजा करकर भगवान जीवन के हर क्षण मेरे केंद्र में बस आपकी आज्ञा है, क्योंकि आपके केंद्र में तो आज्ञा थी, क्योंकि आपका शरोक्षम जबरदस्त था, अद्भुत था, आपकी जागृति इतनी ज्यादा थी कि आप 24 घंटे में आत्मा हूं ये मानकर जी सकते थे। लेकिन मैं तो मंदिर में भी मैं आत्मा हूं ये मानकर नहीं जी पाता हूं। मैं तो मानता हूं मैं फला सेठ हूं, मैं तो मानता हूं मैं फला व्यक्ति हूं, और इसलिए प्रभु मैं तिरूंगा कैसे। और ऐसे जीव भी गिर गए जो बहुत पापी थे, लेकिन कब गिरे, आपकी आज्ञा पालन से। तो प्रभु जीवन के हर क्षण में केंद्र में बस किसको रखूंगा, आपकी आज्ञा को रखूंगा। और अब तो वो क्या करता है, साधक कुछ भी करता है तो पहले पूछता है भगवान की आज्ञा क्या है। हम भी क्या करें, किचन में जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाना मत बनाओ, लेकिन एक बार सोच लो गैस चालू करने के पहले भगवान की आज्ञा क्या है, बस यत्न से करो। क्या आप एक बार देख लो, एक बार पूछ लो, आप भगवान की आज्ञा एक बार पूछ लो क्या है। झाड़ू निकाल लो, एक बार मन में पूछ लो प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रभु ये नहीं बोल रहे झाड़ू मत निकालो, क्योंकि जब शिष्य ने पूछा भगवान चलू तो पाप, बैठू तो पाप, खड़े हो तो पाप, बोलू तो पाप, खाऊं तो पाप, सब में पाप है, तो धर्म कैसे करूंगा, पुण्य कैसे बांधूंगा, मोक्ष कैसे जाऊंगा। बोले कोई नहीं, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सय, जयम गुंजन तो भाषण तो पापम क्रमम न बंदे। हे जीव तू यत्ना से चल, हे जीव बोलते हो यत्ना से बोल, देख किसी को छूट तो नहीं रहा है, इतना ही तो सोचता है। हे जीव खाते हुए ये देखना है तो अभक्ष तो नहीं खा रहा है। प्रभु की आज्ञा क्या है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा पूर्वक कुछ भी करो वो धर्म है। और प्रभु की आज्ञा को साइड में रखकर जबरदस्त अहिंसा भी पालो। उसको यहाँ तो जीन शासन ने तो स्पष्ट बता दिया गया परम अधर्म है, परम हिंसा है।
कोई हिंसा ही आज्ञा का उल्लंघन है और अहिंसा ही आज्ञा का पालन है। हमको कैसे जीना? भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा है यत्ना से जियो, और यत्ना में भी है ना और आगे बढ़े। जीवों की यत्ना नहीं, अपने गुणों की यत्ना, क्योंकि जीवों की यत्ना में आएंगे तो गुणों की यत्ना से चूके तो भी पालन नहीं हुआ, क्योंकि जो गुणों की यत्ना करता है, गुणों की रक्षा करता है, वो जीवों की रक्षा करेगा। लेकिन जीवों की रक्षा सोचने वाला गुणों की रक्षा करेगा जरूरी नहीं। और यहाँ पर गुणों की कीमत इसलिए बचपन से आपको समझाया गया, कीमत गुणों की है कि एक जगह पर कई लोगों ने क्या किया, एक हाथी को पकड़ रखा था, आएगा कल्पसूत्र में ये सब। हाथी को इसलिए पकड़ के रखा था, एक जीव को मारेंगे तो हिंसा कम है ना? ऐसे हम रोज सब्जी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, कितने सारे जीव है और हाथी तो एक ही जीव है, तो एक जीव को मारने में पाप कम, क्योंकि जो जीवों को मारने में सोचेगा कि जीवों को बचाना हिंसा और जीवों को मारना हिंसा है, वो तो क्वांटिटी के हिसाब से देखेगा ना। तो उन लोगों ने भी क्या सोचा, एक हाथी को मारेंगे, 1 महीने तक चल जाएगा और इससे क्या पाप कम लगेगा। क्योंकि हमने तो क्या सुना है, भगवान ने तो क्या बोला है, जीवों को मारना नहीं है, जीवों को मारना ही हिंसा है। और जब वहां पर पहुंचे वो आदित्य कुमार, वो बोलते भैया आप इसके मन को समझो, आप बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन जीवों को मारना मतलब जीव के ऊपर क्या है, अपने गुण है। यहां पर आप जीव को तो बचा लोगे लेकिन अपने गुण को नष्ट कर दोगे, क्योंकि जितना विकसित प्राणी है उतने विकसित प्राणी को मारने के लिए उतनी क्रूरता लगती है, और जितनी क्रूरता उतनी दया का नाश, और जितनी दया का नाश उतना कर्म बंधन ज्यादा, उतना संसार परिभ्रमण ज्यादा, उतनी हिंसा ज्यादा। और इसलिए आप क्वांटिटी के हिसाब से मत देखो, आप गुणों के हिसाब से देखो। क्योंकि यदि अहिंसा परमो धर्म होता तो साधु का विहार गलत है। अगर अहिंसा परमो धर्म है सिर्फ, तो ये देखिए कि साधु का उपदेश भी, क्योंकि उपदेश में भी हिंसा होती है, चाहे वो कितना ही जागृति से करे, क्योंकि वायु तो कहीं ना कहीं से थोड़ी तो निकलेगी, अगर वायु का ही उद्देश्य हो तो। लेकिन हिंसा किसको बोला? अगर हिंसा है तो सोचिए, श्रावक यदि उपासना में भी आ रहा तो गलत है, क्योंकि जब आता है ना तो कुछ ना कुछ तो हिंसा करता है। गुरु के दर्शन करना भी हिंसा हो जाए, और इसलिए बोला कि जो गुणों की रक्षा के लिए कर रहे हैं वो सब अहिंसा। इसलिए यहां पर बोला गया, जो करुणा गुण को बनाने के लिए गाय को घास खिला रहा है तो अहिंसा होगी, और जो जीवों को सिर्फ बचाने के लिए खिला रहा है उसको भी उत्कृष्ट अहिंसा नहीं बोला। हमारे यहाँ अहिंसा की परिभाषा क्या है? जीवों को बचाना नहीं, गुणों को बचाना। और इसलिए हम देखते हैं गुणों को बचाने के लिए किसी ने आत्महत्या भी कर दी तो उसको भी अहिंसा बोला, और गुणों को नष्ट कर कर किसी ने जीवों को बचा भी लिया तो उसको भी हिंसा बोल दिया। इसलिए आज्ञा को समझना बहुत मुश्किल काम है, बेटा ही समझ सकता है, नौकर नहीं समझ सकता। एक भाई बोलते महाराज साहब इसलिए मैं प्रवचन में नहीं आया क्योंकि बारिश आ रही थी और बारिश में निकलूंगा तो कितने जीवों की हिंसा होगी। बात सही है ना? दीक्षा का बरगुड़ा भी क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। लेकिन क्यों दीक्षा के बरगुड़े आगम में निकले, हजार लोग पालकी उठाकर क्यों चले? क्योंकि वो भी अहिंसा है, क्योंकि किसी के अंदर वो भाव जगाए है शुभ, और किसी के अंदर ऐसी प्रवृत्ति जो शुभ भाव जगाए उसको अहिंसा बोल दिया गया, और जिस के अंदर गलत भाव जगाए उसी को तो हिंसा बोला गया। इसलिए समझना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता जैन धर्म में जितने लोग हैं वो इस हिंसा को भी समझ पाते होंगे। इसलिए बाहर से देखकर क्या निर्णय कर लेते हैं, बाहर से देखकर पाप पुण्य का निर्णय करते हैं, उस भाव जगत को देख ही नहीं पाते जिस भाव जगत को भगवान ने देखकर निर्णय किया था। और इसलिए भगवान के उदाहरण जितने मिलेंगे, कभी तो कुछ मिलेंगे, कभी तो कुछ मिलेंगे। साधु को ऐसे तो किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने अपना आधा कपड़ा फाड़ कर दे दिया, दान कर दिया। साधु दान दे तो पाप बोला, श्रावक दान दे तो पुण्य। क्यों बोला ऐसा पता है हमको? बोलते ना ऐसा, साधु पूजा करे तो पाप, श्रावक पूजा करे तो पुण्य, और पूजा नहीं करे तो पाप, दान नहीं दे तो पाप। हम कभी सोच ही नहीं पाए, क्योंकि हमको है ना नौकर बन के जीने में मजा है, क्योंकि हम जैसे वैसे ही रहेंगे, जीवन भर बदलेंगे, और ये भी भ्रम पाल लेंगे हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि नौकर जैसी बुद्धि वाला परमात्मा की सही आज्ञा पाल ही नहीं सकता। हाँ, बेटे जैसी बुद्धि जिसके पास है वो ही सही आज्ञा समझ पाता है, और इसलिए इसको शास्त्रों में परिणामी जीव बोला है। तो हमको भी सोचना है
कि हमको कैसे पालना है, इसलिए जीवन जियो। बस ये देख लो, मूवी में जाने के पहले इतना सोच लो कि भगवान की आज्ञा क्या है। गुण तो नष्ट नहीं हो जाएगा मेरा कोई, और नष्ट हो जाएगा तो वहां सीढ़ी उतर जाओ। धीरे धीरे देखना कब आपके जीवन से पाप चले गए और कब आपके जीवन में धर्म आ गया, आपको भी पता नहीं चलेगा, और बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ एक इच्छा पाल लो जो सब इच्छा का क्षय कराकर मोक्ष दिला देगी आपको, और वो एक इच्छा क्या है? सिर्फ परमात्मा की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन। और सबसे आसान है अगर अहंकार नहीं हो तो, और सबसे कठिन है यदि अहंकार मन छोड़ने राजी नहीं हो तो, अपने मन से चलने राजी हो। और ऐसे भी संसार में कठिन काम आप ये तो मानते हो दूसरों के मन से चलना, क्योंकि अपने मन से तो कोई भी चल देगा, उसमें कौन सी महानता की बात है, कौन सी बड़ी बात है। मेरा मन है तो मैं मासक शमन भी करूं, लेकिन मेरा मन नहीं है ना, तो मेरे से कोई रात्रि भोजन भी नहीं छुड़वा पाता। तो जी तो किससे रहा व्यक्ति? नाम भगवान का ले लेते, नाम गुरु का ले लेते, जीता तो व्यक्ति अपने मन से ही। और जब तक आप मन से जी रहे हो तब तक आप हिंसा कर रहे हो, क्योंकि मन से जीना ही हिंसा है, और महावीर के कथन अनुसार जीना ही अहिंसा है। इसलिए सोचना है बहुत कि करना तो क्या करना है, क्योंकि जीवन में जब ही निर्णय आप ले पाओगे जब भगवान की आज्ञा को सामने रखकर आप सोच पाओगे। अगर इसको साइड में रखकर सोचा तो आपका सही डिसीजन भी गलत माना जाएगा, और यदि ये सामने और कभी गलती से गलत डिसीजन भी हो गए तो बोल देते कि आपने फॉर्मूला सही लगाया था, इसलिए हम तो क्या मानेंगे, हम इसको सही स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि की कमी के कारण हुआ, या आपके अहंकार की अधिकता के कारण गलती नहीं हुई। क्या करना? इसलिए बोल रहा हूं, पूजा करते रोज भावना बना, भगवान इतना सामर्थ्य दो कि जीवन के हर क्षण में आपकी आज्ञा को केंद्र में रखकर मैं जीवन का हर भाव करूं या जीवन का हर निर्णय लूं। इतने से आप देखोगे अब कितना अंतर आ गया। सिर्फ चलने के पहले इतना पूछ लो भगवान की आज्ञा क्या है, नीचे देखकर चलना, इतना ही तो बोल रहे हैं, नीचे देख के चल लो। खाने के पहले इतना ही पूछ लो भगवान की आज्ञा क्या है, जिसमें राग आए वो नहीं खाना, उस कटोरी को बाहर निकालो। लेकिन हम तो अपने एकादशी में भी ना हमारी फेवरेट चीज लाएंगे, लाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिला कर खाओ, क्योंकि साधारण भक्ति के बिना आपको द्रव्य नहीं खा सकते। लेकिन साधारण भक्ति का मतलब रिश्तेदारों की भक्ति और साधारण भक्ति में अंतर है, पता है आपने को? अभी तो उरसने वाले भी कई बार रिश्तेदारों की भक्ति करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। यहाँ की घटना नहीं बता रहा ना, क्लियर करना जरूरी होता है। लेकिन बोलते वहां से अपने रिश्तेदारों को पुरस्कार चले जाते हैं, जो बीच में बैठे उनको छोड़ ही देते हैं। इसलिए आप एक बार पूछ लो परमात्मा की आज्ञा क्या पुरस्कारी करने के पहले, परमात्मा की आज्ञा क्या चलने के पहले, परमात्मा की आज्ञा क्या मुंह में डालने के पहले। गुटखा आप मुंह में डाल ही नहीं पाओगे। परमात्मा की आज्ञा क्या है बोलने के पहले, छूटते वचन आप बोल ही नहीं पाओगे। परमात्मा की आज्ञा क्या है सोने के पहले, तो अब आप देखोगे कि आप शायद संसारे में सो जाओगे सामर्थ्य। सिर्फ एक ही शब्द को दिन भर क्या करना है, और अगले दिन जाकर भगवान को बोलना भगवान फिर चूका, इतना तो जी पाया लेकिन इतना चूक भी गए, भगवान इतना सामर्थ्य दो एक ही इच्छा बच जाए, और सामर्थ्य इतना दो कि बस आपकी आज्ञा का पालन कर सको। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा के पालन का सामर्थ्य मांगना मतलब परमात्मा ही मांगना हो गया, क्योंकि वही परमात्मा बनेगा, वही तो परमात्मा की आज्ञा का पूरा पालन कर पाएगा। आसान है कि कठिन है? हाँ, कोई काम करने का मना नहीं कर रहे, बस किटी पार्टी में जाने के पहले क्या पूछना, हाँ, तो शायद उसका स्वरूप बदल जाएगा, शायद उसका नाम बदल जाएगा, इतना ही तो हम बोल रहे हैं। कर सकते हैं, आसान काम है ना वो कि कठिन है? 8 दिन में बस 8 दिन की प्रैक्टिस कराओ। अब तो 8 ही दिन बचे पर्यूषण कि परमात्मा की आज्ञा है, बैठना वैसे, खाना वैसे, सोना वैसे, मोबाइल हाथ में आए तो बस इतना देख लेना परमात्मा की आज्ञा है। हम ये नहीं बोल रहे प्रवचन मत सुनो, लेकिन ये बोल रहे उसमें कोई ऐसी चीज मत देखो जो और क्या करे आपके दिमाग में और कचरा भर दे। इसने उसको मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, शेयर मार्केट बहुत सस्ता हो गया, नीचे गिर गए। सिर्फ 8 दिन आप परमात्मा की आज्ञा में चलकर देखो, आपको लगेगा सिर्फ थोड़ा पालने से इतना आनंद आ गया, इतना भार हट गया। पॉसिबल है आप लोगों के लिए? अगर नहीं है तो सिर्फ इतना बोलना पॉसिबल है, जब भी नाभि की पूजा करो भगवान की, बस इतना बोलना भगवान आपकी आज्ञा को केंद्र में रखकर पूरा दिन जियो, इतना सामर्थ्य देना। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए क्या है? मेरा परम धर्म है।
मतलब मेरे लिए परम धर्म क्या? अहिंसा की आज्ञा। क्योंकि यदि अहिंसा परमो धर्म बोले, जो आपकी भाषा में अहिंसा है ना, भगवान क्या है भाषा में तो अहिंसा परमो धर्म है, क्योंकि आज्ञा और अहिंसा अलग अलग ही नहीं है। भगवान की आज्ञा और अहिंसा एक ही है। लेकिन अगर आप अहिंसा को ही मानोगे तो साधर्मिक भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोलते महाराज साहब मेहमान आने वाले हैं और स्वामी जी सामायिक लेके बैठ गए क्योंकि मेरा रोज का नियम है। अब ये क्या हुआ? ये नौकर तो है, ये बेटा नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है साधर्मिक भक्ति की, और साधर्मिक भक्ति में हिंसा है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा है, इसलिए साधर्मिक भक्ति अहिंसा है, इसलिए दीक्षा का वरघोड़ा अहिंसा है, इसलिए तीर्थ यात्रा अहिंसा है, इसलिए गुरु दर्शन के लिए जाना अहिंसा है, इसलिए मंदिर का निर्माण करना अहिंसा है, देवता संवत्सरण करते हैं वो अहिंसा है, जबकि वहां की पूरी घास हटाई जाती है, वहां के पूरे वातावरण को शुद्ध किया जाता है। क्या कोई ऐसी नहीं कि कोई ऐसी खाली जगह में जहां भगवान रहते हैं वहां बनाया जाता है? लेकिन बस हम इतना सा नहीं समझ पाए इसलिए झगड़े हो गए, इतना सा नहीं समझ पाए इसलिए दो फाड़ हो गए, इतना सा नहीं समझ पाए इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ अहंकार बढ़ाते रहे कि हम देखो कितना पाल रहे हैं, हम रात्रि भोजन नहीं कर रहे। अगर आप रात्रि भोजन नहीं करकर परमात्मा की आज्ञा पाल रहे हो तो कोई व्यक्ति दान देकर भी परमात्मा की आज्ञा का तो पालन कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा की आज्ञा का पालन है, और जो दूसरा कर रहा है वो, हाँ, इसलिए बोल रहा हूं नौकर नहीं बेटे बनो। नौकर एकांतवादी होता है, बेटा अनेकांतवादी होता है, और इसलिए परमात्मा को बहुत कम श्रावक श्राविका मिल पाए, और इसलिए परमात्मा ने अपने श्रावक श्राविका का नाम भी यही रखा, श्रावक श्राविका, मतलब जो सुनने वाली, सुनने वाला, क्योंकि बेटा ही सुन सकता है, नौकर सुन नहीं सकता। नौकर आज्ञा अच्छी पालन कर लेगा, और इसलिए आज आज्ञा पालन करने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समझदार लोग नहीं मिलते। 50 साल से धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म की आज भी एबीसीडी नहीं पता। कितनी आश्चर्य की बात है, 50 साल से नौकर दुकान में है, लेकिन आज तक भी उसको व्यापार की, दोनों में कोई अंतर है? हाँ, आप में और उस नौकर ने जो दुकान में 20-10 साल से दुकान चला रहे, लेकिन दुकान की कुछ भी उसको समझ नहीं, और हम 10 साल से धर्म कर रहे हैं और धर्म की कुछ समझ नहीं। मैं पूछ रहा हूं दोनों में क्या अंतर आया है? बेटा नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, दोनों नौकर की बात कर रहा हूं, एक आपकी और एक उनकी, एक उस दुकान वाले नौकर की और एक आपकी, क्योंकि हम भी बिना समझे कर रहे हैं और वो भी बिना समझे कर रहे हैं। अगर वो समझने लग जाएगा और दादा देव नौकरी नहीं करेगा उनके, वो तो क्या करेगा, सीखेगा और सीधा हो सकता है उन्हीं के सामने दुकान खोल ले। और ऐसे भी उदाहरण मिलते ही हमको, इसलिए बोलते ज्यादा बुद्धि वाले को ना दुकान में नहीं रखना, नहीं तो खतरा हो जाता है। लेकिन धर्म में तो ज्यादा बुद्धि वाले ही धर्म कर सकता है। प्रयास करेंगे आप क्या? अगर किचन में जाने की मनाही नहीं, खाना बनाने की मनाही नहीं, बस हर क्रिया के पहले क्या पूछना है, हाँ, प्रभु आपकी आज्ञा क्या है, और जो आज्ञा दे वो करना, और नहीं कर पाओ तो उसका मिच्छामि दुक्कडम तो करना। भगवान प्रमादवश या रागवश नहीं पाल पा रहा हूं, लेकिन इतना सामर्थ्य दो कि पाल लो इस आज्ञा को, एक दिन तो पालूंगा, ये भावना भी शायद आपको एक दिन तो सामर्थ्य देगी। ये चीज आज तो पाल ले, आज तो आलू प्याज मत खा, अरे 8 दिन सूखी सब्जी खाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा। सोच, पशु योनि में तो सूखी घास कई महीनों तक मिली, फिर भी वो तूने खा ली, और आज तो है ना वो सूखी सब्जी को भी इतना टेस्टी बना के तुझे दिया जा रहा है, और फिर भी तुझे नखरे आ रहे। सोच कितना नीचे गिरेगा, और जितना नीचे गिरेगा अगला भाव उतना नीचे वाला होगा, ये समझ कर चलना, क्योंकि तेरे गिरने के आधार पर ही तेरा अगला भाव डिसाइड होगा। जिस लेवल पर तू गिरते गिरते रुकेगा वो तेरा अगला भाव होगा। चंद्रकोशिक जितने गिरते गया उतना उनका भाव वैसे वैसे होते गए। क्या निर्णय करना, 8 दिन है हमारे पास, तपस्या कर सकते हो तो कर डालो, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से। इसलिए मैं तो बोलता हूँ गांव में भी है ना, कोई एक बहन एक भाई ऐसे होने चाहिए जो जिन पर गुरु का आशीर्वाद हो, कि गुरु बोले कि ये जो बोले कर लो, और आप उनसे पूछ के करो कि आज मैं एकादशी करना चाहती हूँ। एक बार उस बहन से पूछ लो, और वो हाँ ही बोलेगी, लेकिन आप धर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है, आज्ञा ही धर्म है ना। और ये आगम का वाक्य है ना, अहिंसा परमो धर्म, ये संस्कृत वाक्य है। इसका ये मतलब नहीं बोलो अहिंसा परमो धर्म नहीं, लेकिन अहिंसा मतलब क्या, आज्ञा ही अहिंसा है, गुणों की रक्षा ही अहिंसा है।
इसलिए यहाँ पर जीवों की रक्षा करना मतलब क्या है? यहाँ पर अपने गुणों की रक्षा, क्योंकि जो गुण की रक्षा करेगा वो जीव की रक्षा करेगा, और जिसके अंदर गुणों की रक्षा के भाव नहीं है वो जीव को मारेगा। जिसके अंदर दया गुण की रक्षा करेगा वो क्यों जीवों को मारेगा? और इसलिए बोलते हैं कि गुणों की रक्षा करने वाले तिर गए और जीवों की रक्षा करने वाले भी है ना संसार में भटक रहे हैं। सिर्फ कारण इतना ही है, क्योंकि कीमती क्या है ये हमको आज तक समझ ही नहीं आया। और इसलिए एक बहन एक बाल्टी पानी ढोल दे और एक सासू जी उस पर चिल्ला दे, किसने आज्ञा का ज्यादा उल्लंघन किया? देखो आप सब उत्तर तो सही देते हो, अपने पास समय भी कम है, लेकिन मेरे ख्याल से समझदार है आप लोग। पौन घंटे में मुझे जो समझाना था वो समझा दिया। हो सके तो जीवन की हर प्रवृत्ति में यहां से खड़े हो उसके पहले पूछ लेना भगवान की आज्ञा क्या, आप मौन पूर्वक चले जाओगे? क्योंकि उसको घूमने तो दे प्रवचन को अपनी बुद्धि में, और आप देखना चुपचाप उठ के चले जाओगे। और मैं बोल रहा हूं 8 दिन आप भगवान की आज्ञा पालो। भगवान की आज्ञा क्या है? उपदेश के पहले आओ और उपदेश पूरा होने के बाद जाओ। और यदि कोई मजबूरियां है तो गुरु से आज्ञा ले लो कि भगवान दुकान का रात तीव्र है, 10 बजे दुकान नहीं खोलता हूं ना तो मन में हलचल हो जाती, मन नहीं लगता कहीं। गुरु बोलेंगे ठीक है आप चले जाए, क्योंकि दिख रहा है उस जीव की पात्रता ही नहीं है। तो गुरु बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे बैठना, पीछे से शांति से निकल जाओ। आप अपनी कमजोरी तो बताओ गुरु के सामने, स्वीकार तो करो, क्योंकि स्वीकार करना भी आपके लिए पहली प्राथमिक भूमिका होगी। इसलिए इतना बोल रहा था। आप लेट आओ कोई दिक्कत नहीं, क्या करूं गुरु भगवान ये कम वक्त नींद देना छोड़ती ही नहीं है मुझे सब। बोलो ना कि भगवान क्या उपाय करूं, हालांकि भगवान के पास बहुत उपाय है, हमको उपाय भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना बोल दो 8:30 से 9 बजे तक आ पाऊंगा मैं, बस इतनी मेरी सी विनती है कि आप आज्ञा दे दीजिए ताकि मेरा वो पौन घंटा ही सुनना तो सफल हो जाए। हो सकता है गुरु उसके निवेश में कुछ दे दे, या गुरु उपाय बता दे कि हो सके तो आप हमारे यहाँ पे आकर ना संवर कर लो, तो 5 बजे उठ जाओगे आप, प्रतिक्रमण भी हो जाएगा। लेकिन आप वो भी स्वीकार करो भगवान आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हो, लेकिन मैं इतना नीचे हूं कि मेरे अंदर ये भी है ना परिणाम नहीं जा पा। स्वीकार तो करें हम गुरु के सामने अपनी कमजोरी, क्योंकि जो डॉक्टर के सामने अपनी कमजोरी नहीं स्वीकार करेगा उस बेचारे की गति क्या होगी, वो स्वस्थ कैसे होगा, उसका जीवन का क्या होगा। तो आज से 9 दिन का बचकान दे दो, 10 दिन का। आज बहुत दोनों का चरण सब था, लेकिन मोक्ष किसको मिला पता नहीं। जो आज्ञा पाला होगा उसको मिल गया, सही बात, ये मान के चलो। देखो 10 दिन के बचकान कि भगवान के बरगुड़े में कहां से जुड़ना, क्योंकि सोचो जो दिन को हम सब कुछ मानते हैं, और सोचो अभी मोदी जी निकलने वाले हो तो आप कब पहुंचोगे? हम खुद सोचे हमारी नजर में कीमत किसकी, इसलिए कल भगवान का बरगुड़ा निकलने वाला है। 6 लाभार्थी पर एक एक भगवान को लेकर रथ में बैठेंगे और हम भी है ना पीछे चलेंगे, क्योंकि वो बैठे हैं तो उतना ही लाभ है, तो पीछे चलने वालों का भी कोई लाभ कम नहीं हो। लेकिन लाभ कम नहीं होना चाहिए, इसलिए जहां है वहीं से जुड़ना चाहिए, क्योंकि लाभ जितना ज्यादा समय में बीतेगा हमारा उस क्षणों में उतना ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ 10 लोगों को हम भी सूचना दो, मेरे परमात्मा 16 दिन के लिए विराजित होने वाले, आप आओ और निवेदन तो करो। लेकिन हम इसको अपना काम नहीं मानते। अभी आपका घर का काम होता है, आप जितने परिवार है सबको फोन करते हैं, ये अपना नहीं है और वो अपना है। सोचिए बच्चे का जन्मदिन है ना, अपन पूरा सबको करते हैं। अभी महावीर भगवान का जन्मदिन आएगा, पता चल जाएगा आप कितनों को सूचना देते हो कि मेरे प्रभु का जन्म है, आप जरूर पधारना। बोलो तो सही आया नहीं है उसका वो, लेकिन हम तो बोले क्योंकि जब हमारे बच्चे की इसमें हम 10 लोगों को बोल सकते हैं, 10 नहीं 100 लोगों को बोल सकते हैं, तो प्रभु के इसमें क्यों नहीं बोल सकते? और प्रभु के इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे की इसमें जन्मदिन मना रहे हो तो पाप है, जितनों को फोन लगा रहे हो पाप से जोड़ रहे हो। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो धर्म से जोड़ेंगे। दे दूं 10 दिन का? अरे आप जल्दी हाँ बोलो, मैं वापस से 10 मिनट बोल देता हूँ। जब जब याद आए एक बार पूछना भगवान की आज्ञा क्या है ना। साधर्मिक भक्ति करनी अगर भगवान की आज्ञा सामर्थ होते हो तो इनको बोलना नहीं पड़ेगा कि एकाष्टमी में सेवा के लिए पधारो या एकाष्टमी में लाभार्थी बनो। आप खुद बन जाओगे और खुद बनने में ज्यादा मजा है। और संघ बोलता है तो आप करते ही हो। अभी ट्रस्टी लोग किसी को बोल दे कि
कि आपको लाभार्थी बनना तो आप बन ही जाओ, लेकिन बात आ रही है वहां पर अपनी वो नहीं है बात। गरिमा गरिमा तो कब है जब हम खुद बोले कि भैया मुझे चाहिए और ये लाभ तो चाहिए, इतना कर ले तो हम तिर जाएंगे, क्योंकि ये बताएगा मेरा परमात्मा से राग तो है, और राग होगा तो एक दिन आज्ञा भी हम पा ही लेंगे, भले आज नहीं पाता। हाथ जोड़ ले साहब, दे दो बचका, सिर्फ पूछना है, नहीं जी पाओ कोई दिक्कत नहीं, उसका खेद तो रहेगा आपको, 24 घंटे में याद तो आएगा मेरे प्रभु की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर रहा हूं, इतना तो याद आएगा, शायद वो ठेस वो चुभन आपको आगे बढ़ाने मदद करके, सिर्फ सोचना है। धारणा भी बच गई, अन्यथा भोगिनम याद रहे तो बस, धारणा भी बच गई, अन्यथा भोगिनम सरसा गगनम मात्रा गगनम सर्व समझते वो सही तपस्या करने वालों को, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा ही क्या है, हाँ परमात्मा की आज्ञा ही क्या है, दान है, परमात्मा की आज्ञा ही क्या है, शील है, परमात्मा की आज्ञा ही क्या है, भाव है, जो भी है वो सब क्या है, परमात्मा की आज्ञा है। बोलो जिन शासन देव की, बोले चारों दादा गुरुदेव की। उपवास के बचकान सूर्योदय बच गए, 3 से 12 पुरुष से 60 पुरुष मुक्ति से बच गए, उगे से चम से वो सब अच्छन कार्य नम दिशा मोइनम सावयनम मात्रा गणम सब संते वो सही तपस्या करने वालों को धन्यवाद। एकाशना व्यासना गिने की पुरुष 60 पुरुष मुक्ति से बच गए, उगे से चम से अच्छन कार्य नम दिशा मोइनम सावयनम मात्रा गणम सब संते